अगर आपको इनका विकास देखना है, इस वार्ड का विकास देखना है, तो आपको इन गड्ढों के अंदर घुसना पड़ेगा। इतना चौड़ा करके बोले मोदी जी का 36 इंच और 56 इंच और आपका 56 इंच लगभग सेम मिले। आपको एप्लीकेशन लिखने की बजाय एक सिग्नेचर करने का मौका मिल जाए कि आपके साइन से काम हो जाएगा, तो वो बेटर है कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्याचल टुडे। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती और नगर निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी पे आज हम सतना जिले में हैं और सतना जिले के वार्ड नंबर 29 में है, जहां से अभी तक कांग्रेस के प्रत्याशी थे शैलेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू थे। और हम पता लगाते हैं वार्ड में जाके, जैसा कि आपको विदित ही है कि लोगों से चर्चा करते हैं, प्रतिक्रिया लेते हैं कि इस बार उनके चुनाव पे मुद्दे क्या होंगे और यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और किन मुद्दों पे वो अपना मत देंगे। तो आप देख ही रहे हैं, वैसे तो सतना को स्मार्ट सिटी, मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चुना गया है। इन गड्ढों पे स्मार्ट सिटी और इस वार्ड का विकास छुपा हुआ है। अगर ध्यान से आप इन गड्ढों की तरफ, कैमरामैन से कहूँगा कि इन गड्ढों को दिखाइएगा और दूर तक, तो दूर दूर तक विकास इस सड़क में, इस गड्ढे नुमा सड़क पे छिपा हुआ है। अगर आपको इनका विकास देखना है, इस वार्ड का विकास देखना है, तो आपको इन गड्ढों के अंदर घुसना पड़ेगा। तो हम लोग अगली कड़ी में अपने जानते हैं कि आखिरकार ज़मीन में यहाँ पे ग्राउंड लेवल में क्या काम हुए हैं, वार्ड को कितना मॉडल बनाया गया है और किन मुद्दों में इस बार के चुनाव होंगे। कुछ लोगों से अपन बात करते हैं। यहाँ पे युवा साथी हैं हमारे। क्या नाम है आपका? अतुल कुमार शर्मा। शर्मा जी यहीं से हैं आप? जी बिल्कुल। इस बार देखिए क्या है, पिछले मुद्दों को तो अपने नहीं देख रहे हैं, लेकिन अपन तो इस युवा पीढ़ी से यही कहेंगे कि इस बार हमें कुछ नया चुनना है और नए लोगों को लेकर आना है, सभी को मौका देना है। एक वार्ड पार्षद का काम क्या होता है, हमें ये चाहिए कि हमें एक रोड अच्छी दे, है ना। हम अपने, ये कोई विशेष कोई नेता से नहीं होता है, अपने को चाहिए होता है कि एक हमारा ये हमारे आपसी सहमत से ये बनता है। चुनाव किसी का कोई वो होता नहीं है कि खरीद मतलब सके हमें। किसी की ये सीट जो है तो परमानेंट नहीं है, बुनियादी सुविधाओं की अभाव है, आपको ऐसा लगता है। और कुछ लोगों से बात करते हैं अपन। संक्षिप्त में बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा लालजी शर्मा नाम है। शर्मा जी, लालजी शर्मा नाम है जी। तो शर्मा जी, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दे होने वाले हैं और जो पार्षद थे यहाँ पे, और क्या वार्ड में क्या स्थितियाँ जो यहाँ पार्षद पहले थे, कांग्रेस के पार्षद थे, उन्होंने ये रोड की हालत देखी, रोड की हालत देखी जाए कि क्या करके रखे हैं जी। इसलिए हमको नया मुद्दा बना के रखना है कि बीजेपी की सरकार आए, बीजेपी का पार्षद आए, तो हमारे यहाँ का कुछ वार्ड का विकास हो। अच्छा, मतलब इनको लगता है कि अगर बीजेपी का पार्षद आता है या चुना जाता है इस स्थिति पे जो है तो विकास हो सकता है। यहाँ पे कई दल जो है तो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पे बीजेपी के भी दल के लोग हैं और कुछ निर्दलीय लोग हैं, कांग्रेस के भी अभी लोग यहाँ से निकले हैं। किसी पार्टी सिंबल की बात हम लोग नहीं करते हैं, आप सभी को पता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ प्रत्याशियों से बात करें और जानते हैं कि आखिरकार इस खस्ता हाल का, इस वार्ड के खस्ता हाल की बुनियादी सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं और कैसे क्या किया जा सकता है। तो कुछ लोगों से और बात करेंगे, कुछ महिलाएं यहाँ पे बहनें हैं हमारी, उनसे भी बात करेंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे बीजेपी के पार्षद से और जानेंगे कि उनके क्या। शुक्ला जी हैं, 29 से आपने चुनाव लड़ा है, क्या लगता है आपको इस बार? नहीं, इस बार चुनाव अपन जीतेंगे, अच्छी तरह जीतेंगे, लेकिन हम मुद्दों के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं जी। उधर देखेगा, मुद्दों में चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इस वार्ड में कांग्रेस के पार्षद थे जी। और बाढ़ की स्थिति इतनी बदतर कर दिया है कि बाढ़ में आप लोग देख रहे हैं और अंदर बस्तियों में जाके घुसे तो और भी कुछ नहीं है जी। और हम जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ की जितनी भी रोडें हैं उन रोडों को रोड बनाएंगे और जितनी। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, यहाँ से जो मेयर थी वो भारतीय जनता पार्टी की थी। कुछ लोगों का मानना ये है कि मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी की मेयर हैं, तो उनकी वजह से विकास नहीं हुआ है। नहीं, तब आप क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, गलत है। क्योंकि पार्षद अगर यहाँ की योजनाओं के बारे में, यहाँ के जो उसको विकास चाहिए, जो कार्य चाहिए, अगर अपनी योजनाएं वहाँ नगर निगम में नहीं डालता, वहाँ से काम नहीं लाता तो कौन करेगा? पार्षद यहाँ के कुछ नहीं कर रहे थे। 7 सालों से पार्षद होने के बाद भी एक पान की दुकान में बैठ के रह गए, कहीं वार्डों में वो गए नहीं। कहीं नालियाँ पूरी चौक है, पूरी रोड बदतर स्थिति में है, तो महापौर आके वार्ड में थोड़ी ना काम करती है, यहाँ के तो पार्षद करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि इससे मेयर, मतलब महापौर का कुछ लेना देना नहीं है, जो भी करते हैं पार्षद करते हैं। अगर हमें समय मिलता है या कि हमारे कांग्रेस के यहाँ से पार्षद थे, उनसे भी मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा उनसे। लेकिन जैसे हमने कुछ महिलाओं से यहाँ पे बात की, उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये जो मेन रोड है इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है।
तो मान के चलिए अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो आप अपने संक्षिप्त में जल्दी जल्दी 1 मिनट के अंदर 5 कार्य गिना दीजिए कि ऐसे कार्य करेंगे। और अगर आप मान के चलिए कि अगर आप जीतते हैं तो मैं फिर दोबारा आपसे ये चीज़ पूछ सकूं और आपके वार्ड की जनता आपसे पूछ सके, ताकि आप अगर कार्य करें तो सीना चौड़ा करके बोले मोदी जी का 36 इंच और 56 इंच और आपका 56 इंच लगभग सेम मिले। तो मैं 5 कार्य आपके जानना चाहूँगा कि 5 कार्य वो कौन कौन से हैं जो आप जीतने के बाद यहाँ पे अपने वार्ड पे देंगे। यहाँ की सबसे पहले तो मैं यहाँ की जो रोड है उन रोडों को बनवाऊंगा। इसके बाद जो यहाँ की अव्यवस्थित नालियाँ भरी हुई हैं उनको नाली का संचालन सही रूप से संचालन करने के बाद उनकी सफाई करवाऊंगा। वार्ड में जो लाइट की व्यवस्था नहीं है वो लाइट का कार्य करवाऊंगा। यहाँ पर मैं तो ये सोचा हूँ कि वार्ड में महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से CCTV कैमरे भी लगवाऊंगा। वार्ड में जितने भी जगह हैं जो पार्क हैं उनका डेवलपमेंट करवाऊंगा। और जो यहाँ के बेरोजगार है, यहाँ तक कि मोदी जी के जिन्होंने आवास दिया है, जो गरीब है उनके आवास तक नहीं मिले पूरे, उन आवासों के पहली प्राथमिकता के साथ मैं यहाँ कैंप लगा के जो लोगों के गरीबी रेखा कार्ड नहीं बने, आयुष्मान कार्ड नहीं बने, जो बेरोजगारों बहुत लोगों के मजदूरी कार्ड नहीं बने, इनको कैंप लगा के जो क्योंकि जो गरीब है असहाय है उनकी सहायता करना चाहिए और उनकी सहायता मैं करूँगा। और एक यहाँ के जितना भी गरीब है उसकी जो भी शासन की योजनाएं हैं मैं उसको योजनाओं का लाभ, क्योंकि पिछले 7 सालों से जो यहाँ के पार्षद जी हैं उन्होंने जो नहीं किया, मैं इस वार्ड का इतना विकास करूँगा कि दोबारा मेरे को जनता के पास जाने में, अगले बार जब मैं जनता के पास जाऊँगा तो मैं जो आपने कहा कि 56 इंच का सीना लेके जाऊँगा तो वास्तविक 56 इंच का सीना लेके जाऊँगा। शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ये मैं वादा नहीं करता, मैं ये एहसास दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आप लोग। तो इस प्रकार आपने अभी तक सुना पार्षद महोदय को, मतलब जो पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड क्रमांक 19 से, आपकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं हमारी तरफ से। मैं यहाँ पे कुछ पार्टियां के लोग हैं, इनसे भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। संक्षिप्त में मैं बात निपटाना चाहूँगा कि आखिरकार ये क्या चाहते हैं और इनके भी क्या मुद्दे होंगे। तो मैं कुछ लोगों से बात करूँगा। कहाँ हैं आपके प्रत्याशी? यहाँ पे हमारे युवा साथी कहते हैं कि देश में युवाओं की सहभागिता से देश का विकास हो सकता है। इस विकास की कड़ी को आप, यहाँ का विकास, इस वार्ड का विकास तो आप देख चुके कि किस प्रकार से यहाँ का विकास हुआ है, और इन गड्ढों में विकास डूब कर आप देख सकते हैं, ऊपर से नहीं दिखेगा। खैर, यहाँ मैं बात करूँगा। जी, आपका नाम? शिवम। शिवम जी, निर्दलीय हैं आप? जी, निर्दलीय। क्या कहना चाहेंगे शिवम? किस बारे में? अपने इस वार्ड के बारे में, इस वार्ड के विकास के बारे में, और आपका क्या जो चुनाव में मुद्दे क्या रहेंगे आपके कि आपके वार्ड की जनता आपको चुने और आप क्यों इस चुनाव को लड़ रहे हैं, ऐसे संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। देखिए, मेरी उम्र हो चुकी है अभी 29 साल जी, और जब हम इतने छोटे थे जी, तब से हम आज तक देखते आ रहे हैं कि हर छोटी सी छोटी चीज़ के लिए हमें एप्लीकेशन लिखना पड़ रहा था। देखे, कैमरे की तरफ देखिएगा जी। 5 साल बीता, नई सरकार आई, 5 साल बीता, फिर नई सरकार आई, फिर 5 साल बीता, फिर नई सरकार आई। हर बार होता ये है कि अगर लाइट गोल है आप एप्लीकेशन देने जाओ जी। अगर आपकी सरकार आती है तब क्या होगा? अगर आप पार्षद बनते हैं यहाँ से तब? आप मेरी तरीके से एक युवा हैं जी, मैं भी एक युवा हूँ। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने की बजाय एक सिग्नेचर करने का मौका मिल जाए कि आपके साइन से काम हो जाएगा तो वो बेटर है कि नहीं? अच्छा, बताइए। मतलब बड़ी ही संक्षिप्त में, बड़ी ही छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बड़ी बात बोलते हुए हमारे युवा साथी, नाम क्या आपने बताया अपना? शिवम। शिवम ने अपनी बड़ी संक्षिप्तता में बात कही कि अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो एप्लीकेशन का दौर ख़त्म हो जाएगा और सिग्नेचर में काम चलेगा और वार्ड में लगभग बुनियादी सुविधाओं पर काम करेंगे। चलिए ठीक है, अपन लोग और कुछ लोगों से यहाँ पे पूछते हैं और जानते हैं कि वार्ड का हाल क्या है, इस बार मुद्दे क्या होंगे, किस पर ये अपना मत करने वाली हैं, इस पर हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार दीदी, क्या नाम है आपका? जी, श्रीमती सरोज यादव। अच्छा सरोज जी, क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पे आप वोट करेंगी? ये तो नहीं बता सकते कि जीतेगा कौन, बट जो भी जीते, हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारा कहना सिर्फ इतना है कि ये विकास की तरफ ध्यान दे। कहने का और करने में काफी अंतर है। अच्छा। तो आप देख रहे हैं इन सड़कों का हाल, नालियों का हाल, आपको पता ही है, इससे ज्यादा और हम कुछ नहीं कह पाएंगे। तो कथनी और करनी में फर्क होता है, तो करें, सिर्फ कहें नहीं, जो भी जीते इनका मानना है। और हम बात करते हैं। जी, आपका नाम? माया दाई। आ जाइए, आगे थोड़ा सा आ जाइए। जी, बताइए।
हाँ, देखिए कैमरे की तरफ। जी हाँ, यही कह रहे हैं कि सब विकास करना चाहिए। गरीब मनाई है, किराए से रहते हैं भाई, अच्छा। हमको कुछ मिलता नहीं है। अच्छा। वोट यहीं देते हैं, बहुत अच्छा, वोट यहीं देती है लेकिन बहुत सालों से यहीं रहती बहुत साल से रहते हैं। हैं। किराए में भले रहती हैं लेकिन वोट ये यहीं पे करती हैं, यहीं पे इनका नाम जुड़ा हमारे हुआ है। गांव में कहीं नहीं है, पैसे ऐसा कहीं नहीं मिलता, गांव में ना इधर मिलता। इधर रोड नाली वाली कैसे लगती है? हाँ? नाली और ये देखिए इस तरह कचरा पड़ा है, कभी झरवाते नहीं है, कभी अच्छा। साफ करवाते नहीं है। अच्छा, हैं, मतलब तो क्या- नालियों की सफाई नहीं होती है।